वॉच करवाऊंगी हसन को। और ये मेरी चुलबुली है, इसका 7:30 का स्कूल है। सब बच्चे हमारे एक ही स्कूल में जाते हैं। और इसका भी एग्ज़ाम था। हसन को अब मैं गागल करा रही हूँ। और हसन फिर गंदी अम्मा भी बोल रहा था हमें। और हसन का फेस वॉश करा दिया। और हसन की रात भर तबीयत ख़राब रही थी, हसन को फ़ीवर भी था। और सुबह में वेदर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए हसन को जैकेट पहना दी है मैंने। और फिर हसन को आप देख सकते हैं, को बहुत ज़्यादा नॉटी है ये। और इसको इसलिए जल्दी उठाती हूँ क्योंकि ये नाश्ता करने में बहुत देर करता है। और मैंने अब हसन को नाश्ता करा रही हूँ। हसन ने आज कुछ भी नहीं खाया था, ब्रेड एक इतनी मुश्किल से खाई थी। हसन ने ना एक खाया, कुछ भी नहीं। अब मैं ये मेरे हसन का यूनिफॉर्म है। हसन अब ये देख सकते हैं आप, हसन मेरा कितना प्यारा लग रहा है यूनिफॉर्म में। गाइस 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 बोल रहा था क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाते हुए देखता है तो बोलता है ये सब। लेकिन मैंने कहा उससे कि चलो मोरल साइंस का है तो ओरल में अपना सुनाओ। इसका ओरल का था आज, तो इसने सुनाना शुरू किया। मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, ये आंसर दे रहा था। और फिर इसके अब्बा का आने का टाइम हो रहा था। फिर इसके अब्बा आ गए। चलिए हम लोग स्कूल जाते हैं। अब हम लोग, मैं और इनके अब्बा रोज़ हम लोग छोड़ने जाते हैं। इनके अब्बा को भी मेरे बगैर नहीं अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि नहीं, हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम चलो साथ में। और हमारी लव मैरिज हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आशू हैं। और इनका नाम शारिक सिद्दीकी भी है। ज़्यादातर इन्हें आशू से जाना जाता है। सब लोग इन्हें आशू से जानते हैं। और हम लोग अब हसन के स्कूल पहुंच गए हैं। अब हसन के स्कूल पहुंचकर इन्हें हम लोग ने जल्दी से छोड़ा, फिर हम लोग आ गए। और फिर मैं अपनी नंद के साथ कपड़े स्टिचिंग के लिए देने चली गई क्योंकि टेलर भी ईद के करीब कोई कपड़े नहीं लेंगे सिलने के लिए। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं टेलर के पास, तो लोग नहीं लेते हैं। और मेरी नंद की बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरी नंद की तो सुबह से ही तबीयत ख़राब थी। अब हम अपनी शॉप पर पहुंच चुके थे। ये हमारी शॉप है, आप देख सकते हैं, रेड और वाइट फर्नीचर में। ये हम लोग अपने घर पे आ गए और हसन सो चुके थे। हसन सो गए थे क्योंकि इसकी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए दोपहर में सो गया हर 2:30 बजे तक। और मैंने फिर दोहर की नमाज़ अदा करी है अल्हम्दुलिल्लाह आकर वहाँ से। और अल्लाह पाक, बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम लोग को 5 टाइम का नमाज़ी बनाए अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे तो मैं नमाज़ जैसे अल्लाह का शुक्र है पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभी छूट जाती है, ये भी बात है, झूठ क्यों बोलूँ। और जैसे रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पूरी होती है, पर अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि नमाज़ का पाबंद बना दे हम, मुझे ही नहीं सबको। अल्लाह पाक मेरे शौहर को, मेरे माँ बाप, मेरी अम्मी तो पढ़ती ही हैं क्योंकि मेरा भाई का इंतकाल हो गया था। बड़ा भाई था हमारा दानियाल, और उसका इंतकाल हो गया। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी आपको। और मेरी अम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती है बहुत। मैं अपनी अम्मी से भी मिलवाऊंगी आपको। मेरी अम्मी ऐसी नहीं थी जैसी आपको दिखाऊंगी। मेरी अम्मी बहुत खुश मिजाज थी। बस क्या बताऊं कि दुआ ज़रूर मांगा करिए क्योंकि दुआओं से नसीब बदलता है। और बस क्या बताऊं, कोई कोई लोग होते हैं कि नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते, लेकिन नहीं, दुआ ज़रूर मांगें आप। दुआ के बगैर नमाज नहीं। क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं जब तक आप मांगोगे नहीं तो मैं दूंगा क्या। क्योंकि हमें भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम भी मांगते हैं ना। कोई हमें एकदम अपने आप से तो नहीं देता है ना, किसी को क्या पता कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, कोई अपने आप से नहीं देगा चीज़। इसलिए दुआओं से नसीब बदलते हैं, दुआ मांगने से। हम जब तक अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तो वो हमें देगा क्या। बस यही दुआ है कि आप लोग दुआ में हमेशा याद रखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये मैं प्रिपरेशन करने लगी थी अफ्तारी की। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तार भी हमारा हो गया था। अब मैं मगरिब की नमाज़ अदा कर रही हूँ। और बस यही दुआ है कि सबके गुनाहों को माफ़ अता फरमा, सबकी लंबी उम्र कर या अल्लाह में। मेरे ससुर भी हैं माशाल्लाह से,
और मेरी सास का इंतकाल हो गया है, उनको कैंसर था। और मेरे ससुर की भी तबीयत ख़राब रहती है। और बस दुआ करिएगा कि मेरे ससुर की लंबी उम्र करे। और आप ये देख सकते हैं कि जो पीछे अभी आएगी उसकी शादी है। ये मेरे जेठ की बेटी है। मेरे जेठ का भी इंतकाल हो गया। बस अल्लाह पाक इसका नसीब अच्छा करे और मेरे ससुर के सामने इसकी शादी हो जाए। बस दुआ करिएगा कि ससुर की मेरे इतनी अल्लाह करे कि इतनी उम्र हो जाए कि बस इसकी शादी देख लें। उनको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है अपनी पोती की शादी देखने की। बस अल्लाह पाक यही दुआ करती हूँ कि वो इसका नसीब अच्छा करे। इसके बाप बहुत अच्छे थे हमारे जेठ। बस मेरे शौहर को बनाने वाले मेरे जेठ हैं, समझिए। मेरे शौहर बहुत रोते हैं उनके लिए। तो बस क्या कहूँ कि बस अल्लाह पाक अल्लाह ताला उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी। अल्लाह पाक बेटे का भी नसीब अच्छा करे और बेटी का भी। बेटा तो बहुत शरीफ है, जितना उसके बारे में जितनी तारीफ़ करी जाए उतने कम है। मैं बेटे से भी मिलवाऊंगी, लेकिन